एक ऐसा निज़ाम जिसके लिए सोना सिर्फ दौलत ही नहीं, रोज़मर्रा की चीज़ थी। एक ऐसा हीरा जो नींबू के साइज़ का था और जिसे वह सिर्फ एक मामूली पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करता था। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान की। लेकिन आज हम बात सिर्फ उनकी दौलत की नहीं, बल्कि उनके उस खजाने की करेंगे जो 1948 में रातों रात गायब हो गया। 12 ट्रक भरकर सोना कहाँ गया और क्यों एक सीक्रेट बैंक अकाउंट के लिए 70 सालों तक लंदन की अदालत में केस चलता रहा। आज DS अनहिडन पर हम खोलेंगे इतिहास का एक सबसे बड़ा और अनसुलझे खजाने का रहस्य। 1937 में टाइम मैगजीन ने निजाम को ऑफिशियली तौर पर दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया था। उनकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस टाइम उनके पास 100 मिलियन पाउंड का सोना, 400 मिलियन पाउंड के गहने और हजारों बेशकीमती हीरे थे। उनके पास था गोलकुंडा की खान से निकला हुआ 185 कैरेट का मशहूर जैकब डायमंड। आज इसकी कीमत 900 करोड़ रुपए से ज्यादा मानी जाती है। कहा जाता है निजाम के पास इतना सोना था कि वह चाहे तो उस सोने को सड़क पर बिछा सकते थे। लेकिन उनका असली डर 1947 के बाद शुरू हुआ। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उस टाइम हैदराबाद एक अलग रियासत था। निजाम चाहते थे कि हैदराबाद एक अलग देश बने, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो स्टार्ट कर दिया। 13 सितंबर 1948 भारतीय सेना ने हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया। स्थानीय लोगों और कुछ इतिहासकारों के मुताबिक सरेंडर के कुछ ही घंटे पहले किंग कोठी पैलेस से 12 ट्रक निकले। कहा जाता है कि इन ट्रकों में सोना, हीरे और बेशकीमती गहने भरे हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये खजाना गोलकुंडा किले की गुप्त सुरंगों में छुपा दिया गया था और कुछ मानते हैं कि इसे शहर के बाहर किसी पहाड़ी में दफना दिया गया। जब भारतीय सेना पैलेस में पहुंची तो रिकॉर्ड के मुताबिक जो खजाना वहां होना चाहिए था वो वहां नहीं मिला और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा राज। 20 सितंबर 1948 सरेंडर के दिन निजाम के फाइनेंस मिनिस्टर ने 10 लाख पाउंड लंदन के नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक में ट्रांसफर किए थे। ये पैसा पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हबीब इब्राहिम रहीमतुल्लाह के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। इन पैसों के लिए लंदन की कोर्ट में केस चलता है जिनमें 3 दावेदार थे। पाकिस्तान का कहना था कि यह पैसा हथियार खरीदने के लिए दिया गया था। भारत ने कहा कि हैदराबाद अब भारत का हिस्सा है, इसलिए यह पैसा भारत का है। और निजाम के वारिस बोले ये हमारे परिवार की विरासत है। ये केस पूरे 70 सालों तक चलता रहा और इसका नाम पड़ा द हैदराबाद फंड केस। 2019 में लंदन हाई कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जस्टिस मार्कर स्मिथ ने पाकिस्तान के क्लेम को खारिज करते हुए कहा कि ये पैसा भारत सरकार और निजाम के वारिसों का है। तब तक वह 10 लाख पाउंड ब्याज के साथ 35 मिलियन पाउंड यानी लगभग 325 करोड़ रुपए बन चुके थे। लेकिन 325 करोड़ निजाम की दौलत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। रिकॉर्ड के मुताबिक उनके पास हजारों किलो सोना और अनगिनत बेशकीमती हीरे थे। अगर वो 12 ट्रक सच में निकले थे तो उनमें अरबों खरबों का खजाना था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक भारत सरकार ने ऑफिशियली ये नहीं बताया कि निजाम के असली खजाने का क्या हुआ। ना कोई रिपोर्ट, ना कोई दस्तावेज और ना ही कोई सरकारी बयान। कई ट्रेजर हंटर्स ने पुराने महल, किले और गुप्त सुरंगों में खुदाई की, लेकिन आज तक किसी के हाथ कुछ नहीं लगा।
सवाल आज भी जिंदा है, क्या वह खजाना आज भी कहीं गुप्त जगह मौजूद है, या फिर खजाना कब का ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिक चुका है। इतिहास अक्सर अपने राज अपने साथ ले जाता है और निजाम का ये खजाना भी उन्हीं में से एक है। आप लोगों का क्या मानना है इस कहानी के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।